सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले ही श्लोक में भगवान गजानन को और वाणी की देवी माता सरस्वती को प्रणाम किया। यहाँ से शुरुआत और फिर मानस में बहुत लंबी चौड़ी वंदना की है। गुरु को वंदन किया, साधु संतों को प्रणाम किया, अलग अलग तीर्थों को प्रणाम किया, भगवान राम के पूरे परिकर को परिवार को प्रणाम किया और जनक महाराज के दशरथ जी के पूरे परिवार को प्रणाम और सबको वंदन करते करते अंत में कह दिया, सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोहरी जुगपाल। संसार के सभी स्त्री पुरुषों को राम रूप मानकर, सियाजू का रूप मानकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और फिर राम कथा की महिमा गाकर तीर्थराज प्रयाग से याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम कथा गाना शुरू किया। शिव जी का चरित्र वर्णन किया, शिव विवाह की पूरी कथा सुनाई और फिर कैलाश के शिखर से भोलेनाथ के मुख से राम कथा शुरू हुई। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर्षि सुधा भगवान को वंदन करके भोलेनाथ आज कैलाश पर बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बड़े आनंद मग्न बैठे हुए थे बाबा और वहां से राम कथा की धारा शुरू हुई है। पार्वती माँ को श्रोता बनाकर भोलेनाथ ने राम कथा शुरू की। राम जन्म के 5 कारण बताते हुए भोलेनाथ सबको लेकर के चलते हैं श्री अयोध्या की ओर, जहां धरती बहुत अकुला गई है रावण के पाप से। और तब भगवान सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, धरती मैया को वचन दिए हैं कि घबराओ मत, डरो मत, बहुत जल्द मैं तुम लोगों के कारण धरती पर अवतरित होऊंगा, भूभार हरण करूंगा, असुरों का नाश करूंगा, साधु महात्माओं की रक्षा करूंगा, धर्म की ज्योति स्थापित करूंगा। और भगवान के आने की प्रतीक्षा में पूरी धरती पर देवता लोग अपनी देवियों समेत जहां तहां अवतरित हो गए हैं। भगवान के आने की प्रतीक्षा में वृक्ष बंदर का वेश बनाकर। और यहाँ जहां सरकार आने वाले हैं वो अयोध्या नगरी कैसी है, वहां के राजा कौन हैं, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बहुत प्यारी नगरी है श्री अयोध्या, जहां कलकल निनाद करती हुई उत्तर की दिशा में माता सरजू बह रही है। वहां के राजा हैं महाराज अवधेश, जिनको 3 रानियां हैं, कौशल्यादि रानी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पवित्र आचरणों वाली रानियां, जिनके आचरण बहुत पवित्र थे और प्रजा भी पूर्ण आज्ञा पालक है। प्रजा में कहीं कोई असंतुष्ट नहीं, राजा जो कह दे वो सब आज्ञा पालन करने वाली प्रजा। और धन का तो क्या वर्णन करूं, कुबेर भी शर्मा जाए, इतने बड़े संपदावान महाराज, कोई कमी नहीं महाराज के जीवन में। लेकिन वही सारी कमी पूरी ही हो जाए तो मनुष्य जीवन क्या, कोई न कोई तो यहां कमी रह ही जाती है ना, ये दुनिया का नियम है। जो सेठ
एक ट्रक अनाज खरीद लेता है ना, वो बेचारा उठा नहीं पाता, और जो मजदूर एक ट्रक अनाज उठाकर ट्रक में भर देता है वो बेचारा कभी उतना खरीद नहीं पाता। कोई ना कोई कमी तो रही जाती है। किसी किसी घर में देखो खाने को बहुत कुछ है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, कोई संतान नहीं, और जहां खाने वाले बहुत हैं वहां कुछ खाने को नहीं, गरीबी इतनी, कोई न कोई कमी रह जाती। महाराज दशरथ के जीवन में वैसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी वहां भी, महाराज को कोई संतान न थी। इसलिए गुरु गृह गए तुरत महिपाला। एक बार ये पुत्र की कमी महाराज को इतनी परेशान कर दी, इतनी संतापित कर दी, आंख में अश्रु आ गए कि क्या मुझे संतान न होगी। बड़ी ग्लानि हो रही थी। तो सदगुरु के द्वार पर गए और वहां गुरुदेव के चरणों को पकड़ कर रोने लगे कि बाबा क्या मेरे घर पुत्र न होगा, क्या कौशल्या की गोद सुनी रह जाएगी महाराज। महाराज वशिष्ठ ने पीठ पर हाथ रखकर कहा, आश्वासन दिया, राजा चिंता न करो, बेटे एक नहीं 4 पुत्र पाओगे, और वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और महाराज वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि उसके आचार्य रहे और आहुति शुरू हुई, इदम अग्नये नमः कहते हुए, और अंतिम आहुति इतने भाव से दिया है, यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। पूरी अयोध्या नगरी जय जयकार से गुंजायमान होने लगी। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रगटे अग्नि चरु करलीन है, अग्निदेव प्रकट होते हैं। यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। प्रसाद का तरु वशिष्ठ मुनि को दिया गया, और वशिष्ठ जी ने महाराज अवधेश को दिया। राजा अवधेश ने तीनों रानियों में प्रसाद बांट दिया। तीनों माताएं प्रसाद ग्रहण करती हैं, सगर्भा हुई। और धीरे 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 बाबा तुलसी कहते हैं, वह पवित्र महीना जिस महीने को परमात्मा ने चुन लिया था, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, और धीरे धीरे योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया। और आज 9वीं तिथि मंगलवार के दिन दोपहर ठीक 12 बजे अवध के महाराज राजमहल में भगवान राम के आने से प्रकाश प्रकाश फैला। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए परमात्मा का प्रागट्य हुआ। और माता कौशल्या ने भगवान के दर्शन के बाद बहुत प्यारी स्तुति शुरू की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।